हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पॉलिटी में हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं वो इसमें है। जैसे सबसे पहले इसमें है संविधान सभा, फिर संविधान निर्माण, उद्देशिका, संविधान के स्रोत, अनुसूचियाँ और संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य और संघीय कार्यपालिका, संसद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। महान्यायवादी जो देश में सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, विधि यानी जो कानून का जानकार होता है। और महाधिवक्ता जो राज्य में सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, वो महाधिवक्ता होता है। और उसके बाद अगला टॉपिक होगा राज्यपाल, फिर राज्य विधानमंडल, फिर न्यायपालिका और फिर स्थानीय स्वशासन। फिर होगा निर्वाचन आयोग, फिर लोक सेवा आयोग, राजभाषा, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, आपात उपबंध, संविधान संशोधन और भारत का संवैधानिक विकास। और ये जो टॉपिक है पॉलिटी में है। और फिर आज हम संविधान सभा जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम संविधान के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जो सामान्य होता है संविधान के बारे में वो पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें संविधान के बारे में बताया गया है। ये संविधान है। और संविधान क्या होता है, तो सबसे पहले जैसे ही हम संविधान सभा या संविधान को पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये संविधान क्या होता है। और तो इसे जानने के लिए हम आज संविधान सभा और जो ये संविधान है इसके बारे में पढ़ेंगे। और संविधान है, इसमें नियम और कानून लिखे होते हैं, यानी कि संविधान में नियमों और कानूनों का संग्रह होता है। और इन्हीं नियमों और कानूनों के अनुसार ही हमें कार्य करना होता है। और हम इन नियमों और कानून जो संविधान में लिखे होते हैं इनके अनुसार अगर कार्य नहीं करते हैं और इन कानूनों की हम अवहेलना करके कोई काम करते हैं तो वह गैर संवैधानिक कार्य होगा। और फिर गैर संवैधानिक कार्य करेंगे तो उसके लिए सज़ा भी होगी। तो जिसमें नियमों और कानूनों का संग्रह होता है वही संविधान होता है। अर्थात किसी देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून लिखे हुए होते हैं वही संविधान होता है। और इसमें बताया है कि संविधान को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे सम प्लस विधान। और संविधान को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे सम प्लस विधान। तो इसमें इधर ये बताया गया है संविधान को दो भागों में बांट लेते हैं, सम प्लस विधान। सम का होता है सम्मान और विधान का होता है कानून। अर्थात हमारे देश में एक समान कानून है। और इधर इसमें बताया गया है कि संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह है। और जैसे कि आर्टिकल 14 होता है, उसमें हम पढ़ते हैं कि कोई अमीर हो या गरीब हो, या कोई निम्न जाति का हो या कोई उच्च जाति का हो, या भी वो किसी भी धर्म का हो। और लेकिन कानून की नज़रों में सब बराबर होते हैं, चाहे वह भारत का हो या विदेशी ही क्यों न हो। और यही संविधान में जो कानून होते हैं उनमें लिखा हुआ होता है। और आर्टिकल 14 है जो है ये सभी को मिलता है। तो कानून यही कहता है कि कानून की नज़रों में सब समान हैं। और फिर हम इसमें संविधान के बारे में, जो संविधान के जनक कौन है, संविधान के किसने लिखा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कन्फ्यूजन करने के लिए। जैसे एक तो पूछा जाता है संविधान के जनक कौन है, और फिर पूछा जाता है भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो संविधान के जनक जेम्स मेडिसन हैं। और भारतीय संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर हैं। जो इस संविधान के जनक है, विश्व में संविधान के जनक जेम्स मेडिसन हैं। इन्होंने अमेरिका का संविधान लिखा था। और इसीलिए इनको अमेरिकी संविधान का भी जनक कहा जाता है। और लेकिन हम अगर भारत की बात करें तो भारत में संविधान के जनक हैं वो भीमराव अम्बेडकर हैं। और इनको भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक किसने कहा था, तो ये कहा था के.वी. राव के द्वारा कहा गया था। और के.वी. राव ने ये कहा था कि ये भारतीय संविधान के जनक और जननी दोनों ही हैं। फिर हम आगे हैं ये संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। और यही हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा, जिसे हम
पढ़ेंगे। और जब हम संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस देश और किसने रखा था। तो सबसे पहले यही विचार आता है कि संविधान सभा का जो विचार है या ये किस देश में आया था। तो ये विचार भारत का तो नहीं है। तो सर्वप्रथम कहाँ बोला गया था कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो ब्रिटेन के एक व्यक्ति हैं हेनरी मेन। इन्होंने ही कहा था कि संविधान बनाने के लिए एक संस्था होनी चाहिए और इसी संस्था को संविधान सभा कहा गया था। फिर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन है वो संविधान सभा का गठन किया गया अमेरिका और फ्रांस में किया गया था। तो इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। तो सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में किया गया था। और लेकिन जो भारत में संविधान सभा का फॉर्मेट है, भारत में जो संविधान सभा का मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है। तो वो लिया गया है फ्रांस से। अर्थात कि हमें जो इंडिया है वो फ्रांस से इंस्पायर होकर भारत की संविधान सभा का गठन किया था। और फिर बात आती है कि भारत में संविधान सभा की मांग है वो किसने की थी। तो इसमें जो बाल गंगाधर तिलक हैं, एक व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक जो गर्म दल के नेता थे। और इन्होंने एक विधेयक पेश किया था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। इस विधेयक के माध्यम से इन्होंने 1895 में संविधान सभा की मांग की थी। और इनके द्वारा जो ये मांग की गई थी ये अनौपचारिक मांग थी। और तो ये गर्म दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही संविधान सभा की मांग है वो सर्वप्रथम की थी। इसके बाद है कि इनके बाद संविधान सभा की मांग है वो किसने की थी। तो फिर ये जो पूर्ण स्वराज है इसकी मांग किसने की थी। तो हजरत मोहानी ने 1921 में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इनके बाद आते हैं गांधी जी। गांधी जी जो है ये 1922 में आए थे। और इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। और उन गांधी जी की एक पत्रिका है, एक मैगजीन है यंग इंडिया। यंग इंडिया में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। फिर उनके बाद जो ये तो इन्होंने अपनी मैगजीन में कहा था। फिर ब्रिटिश सरकार के समक्ष भी कि इन्होंने जो अपनी ये मांग है वो रखी होगी ब्रिटिश सरकार के समक्ष। तो वो किसने रखी थी। तो उनके बाद ब्रिटिश सरकार के समक्ष पहली मांग संविधान सभा की किसने की थी। तो इसमें सबसे पहले है कि 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग है वो किसने की थी। तो 1923 में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी के महासचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। ये जो स्वराज पार्टी है ये इस स्वराज पार्टी को मोतीलाल नेहरू और एक व्यक्ति और हैं मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, इन्होंने मिलकर और कांग्रेस से अलग होकर ये पार्टी बनाई थी। और इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने सी आर दास और महासचिव बने मोतीलाल नेहरू। फिर मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष कहा कि भारतीय संविधान बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए। मोतीलाल नेहरू ने सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के समक्ष 1924 में अपनी मांग रखी कि भारतीयों का संविधान बनाने के लिए इससे पहले भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए। फिर इनके बाद संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो संविधान सभा की औपचारिक मांग है वो 1934 में एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। और ये इसमें लिखा हुआ है कि संविधान सभा की औपचारिक मांग है ये एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। और एम.एन. राय है, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। और फिर संविधान सभा के लिए इस औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग भी बनाया गया था। तो फिर इस मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा सब पहले ये औपचारिक मांग की गई थी। फिर इसको कांग्रेस के द्वारा
आधिकारिक मांग बना दिया गया था। ये इसमें है कि 1935 में कांग्रेस के द्वारा इसी को आधिकारिक मांग है वो बना दिया गया था। फिर इस विधानसभा की इस औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग बना दिया गया था और ये जो है वो कांग्रेस के द्वारा 1935 में बनाया गया था। फिर साथ ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो चल रहा था और जो ब्रिटिश सरकार ये भारतीयों को वॉर में शामिल करना चाह रही थी उनकी मदद के लिए। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम आपकी डिमांड है वो मान लेंगे और ये बात अब 1935 से 1940 तक आ गई थी और उस समय तक उन्होंने कुछ नहीं माना था, भारतीयों का कोई भी बात नहीं मानी थी। और उसमें भारत में जो वायसराय थी वो था लिनलिथगो। इसने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव पेश किया लिनलिथगो के द्वारा और ये प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940 में पेश किया गया था। और इसमें क्वेश्चन बन सकता है जैसे अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के द्वारा पेश किया गया था? लिनलिथगो के द्वारा पेश किया गया था। और इस अगस्त प्रस्ताव की सिफारिशें भी थी। ये सिफारिशें क्या क्या थी ये पढ़ लीजिए। तो इसमें सबसे पहली है वो है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल कर लिया जाएगा। फिर जो दूसरी सिफारिश थी वो ये थी कि एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन भी होगा। और फिर इनकी एक तीसरी सिफारिश भी थी, वो है कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो ये अगस्त प्रस्ताव आया और ये इनकी सिफारिशें थी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम आगे का जो है वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।